वेलकम स्टूडेंट्स, इजी केमिस्ट्री बाय वाजपेयी सर। मैंने आपको पीछे क्लास में पीएच वैल्यू फाइंड करना बताया था। पीएच पोजीशंस द हाइड्रोजन, दैट मीन्स हाइड्रोजन का सांद्रण। इसका फार्मूला हमने आपको बताया था, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। जैसे ही आप इसको फाइंड कर देते थे जब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दी गई थी। दूसरा फार्मूला हमने आपको बताया था, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू पावर -14। कहने का मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता का गुणनफल 1 गुणित 10 की घात -14 होता है। आज हम आपको बताते हैं, व्हेन गिवन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, यदि हमें OH माइनस आयनों की कंसंट्रेशन अर्थात सांद्रता दी जाए तो हम पीएच वैल्यू कैसे निकालेंगे। यदि किसी विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता 1 गुणित 10 की घात -10 मोल प्रति लीटर। ये मोल प्रति लीटर जो है ये सांद्रण का मात्रक होता है। मोल प्रति लीटर है तो विलयन का पीएच ज्ञात कीजिए। तो विलयन का पीएच ज्ञात कीजिए। हमें अच्छी तरह मालूम है कि विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर निकाला जाता है। तो दिया है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, OH माइनस आयनों की सांद्रता बराबर 1 गुणित 10 की घात -10 मोल प्रति लीटर। हमें ज्ञात है H प्लस की सांद्रता गुणित OH माइनस की सांद्रता बराबर 1 गुणित 10 की घात -14। इसलिए H प्लस की जगह H प्लस रहेगा, OH की जगह 1 गुणित 10 की घात -10 रखा देंगे, क्योंकि ये हमें वैल्यू दी है बराबर 1 गुणित 10 की घात -14। इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर इस 1 गुणित 10 की घात -10 को दाएं पक्ष में भेज देंगे तो इधर गुणा में है तो उधर बटे में हो जाएगा। 1 गुणित 10 की घात -14 बटे 1 गुणित 10 की घात -10। अब आपको फार्मूला मालूम है, x टू पावर m अपान x टू पावर n बराबर होता है x टू पावर m माइनस n। अब आते हैं तो H प्लस बराबर 1 गुणित 10 की घात -14। इस 10 की घात -10 को ऊपर जब ले जाएंगे तो ये 10 की घात 10 हो जाएगा। अब ये प्लस में वैल्यू चली गई तो 10 की घात
-14 धन 10, क्योंकि ये दोनों गुणा में है। x टू पावर m गुणित x टू पावर n बराबर x टू पावर m प्लस n। अब हम देख रहे हैं इससे हम अगर कराते x टू पावर m अपान x टू पावर n बराबर x टू पावर m माइनस n, तो अगर माइनस माइनस कराते तब भी प्लस आ जाता। तो अब यहाँ पर वैल्यू आ गई 10 की घात -4। ये हमारा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात हो गई। इसलिए pH बराबर -log 10 की घात -4। फिर वही चीज x टू पावर log में जब दी जाता है x टू पावर m, तो बराबर होता है m log x। ये m जो घात में है ये इधर गुणा में आ जाएगा। log x बेस में x है, यहाँ x रह जाएगा। तो यहाँ पर -4 घात में है, -4 यहाँ आ गया। अब ये -log 10 बच गया। आपको मालूम है log 10 बराबर 1 होता है, तो इस log 10 की वैल्यू 1 हो गई। -4 ब्रैकेट के अंदर -1 आ गया, जो -4 के गुणन में है। ये वैल्यू हो गई 4 प्लस की, तो आंसर हमारा pH आ गया 4। इस तरह से हम इस सवाल को देखते हैं और इसी सवाल के निर्देश के साथ, इसी सवाल के तरीके के साथ हम आगे के सवालों को करेंगे। कब? जब हमें OH माइनस आयनों की सांद्रता दी जाएगी। जब H प्लस आयनों की सांद्रता दी गई थी तो डायरेक्टली हम फार्मूले पे पुटअप कर देते हैं, लेकिन जब OH माइनस आयनों की सांद्रता दी जाएगी तो H प्लस आयनों की सांद्रता हमको निकालनी पड़ेगी, और वो हम निकालेंगे H प्लस की सांद्रता गुणित OH माइनस की सांद्रता बराबर 1 गुणित 10 की घात -14। इस फार्मूले से हम H प्लस की सांद्रता निकाल लेंगे। जब H प्लस की सांद्रता निकल आएगी तो हम pH का मान भी आसानी से निकाल लेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले आगे के चैप्टर्स में जो भी आपको प्रॉब्लम्स के लिए वीडियो बनाएंगे वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। फिर चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें।